एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो बनने से पहले उस इंसान को अपने आप को ही बचाना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा अभिनेता जिसे कभी हॉलीवुड का अगला बड़ा सुपरस्टार कहा गया, फिर वही अभिनेता नशे में डूब गया, गिरफ्तार हुआ, जेल गया, प्रोजेक्ट से निकाला गया और एक वक्त ऐसा आया जब हॉलीवुड में उसके नाम के साथ एक शब्द जुड़ गया, अनइंश्योरेबल। मतलब इतना जोखिम कि बड़े स्टूडियो उसे अपनी फिल्म में लेना ही नहीं चाहते थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ साल बाद यही आदमी एक ऐसा किरदार निभाने वाला था जिसका नाम आज मार्वल की पहचान बन चुका है, टोनी स्टार्क। और अब 2026 में वही रॉबर्ट डॉनी जूनियर वापस आ रहा है, लेकिन आयरन मैन बनकर नहीं, बल्कि डॉक्टर डूम बनकर। और शायद रॉबर्ट डॉनी जूनियर की पूरी जिंदगी को समझने के लिए इससे बेहतर एंडिंग कोई हो ही नहीं सकती। डीजे का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर को फिल्मी करते, यानी रॉबर्ट के लिए कैमरा कोई नई चीज नहीं थी। वह बचपन से ही फिल्मों की दुनिया में पल रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक हिस्सा भी इसी उम्र में शुरू हुआ। उनके पिता ने उन्हें कम जमाने से इंट्रोड्यूस किया था। बाद में एडिक्शन उनकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गया कि अगले कई दशकों तक उनका कैरियर और पर्सनल लाइफ लगातार टूटती बनती रही। यही वो हिस्सा है जिसे अक्सर टोनी स्टार्क की कहानी के सामने दबा दिया जाता है, क्योंकि टोनी स्टार्क को देखकर हमें कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। 1980 में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने लगातार काम करना शुरू किया, वेड साइंस, लेसबियन जीरो, और फिर 1992 में एक फिल्म आई, चैपलिन। यह फिल्म रॉबर्ट के करियर का टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने चार्ली चैपलिन का किरदार निभाया और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि उन्हें अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन मिला। मतलब हॉलीवुड ने एक बात साफ देख ली थी, इस आदमी में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन टैलेंट और जिंदगी हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती। सन 1990 और अर्ली 2000 में रॉबर्ट का एडिक्शन और लीगल ट्रबल लगातार बढ़ता गया। रिहा, अरेस्ट, कोर्ट रूम और आखिरकार प्राइजन तक उनका करियर प्रैक्टिकली कोलैप्स हो चुका था। एली मैकबील में उन्होंने गोल्डन ग्लोब की परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन 2001 में उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें शो से निकाल दिया गया। हॉलीवुड के लिए रॉबर्ट डॉनी जूनियर अब तक एक ब्रिलियंट एक्टर नहीं, एक लिएबिलिटी बन चुके थे। लेकिन यही कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। रॉबर्ट ने खुद को बदलने का फैसला किया। 2003 के बाद उन्होंने सोब्रिएटी मेंटेन की और फिर शुरू हुआ हॉलीवुड का शायद सबसे बड़ा इनक्रेडिबल कमबैक। अब कहानी आती है 2008 पर। मार्वल एक ऐसी फिल्म बना रहा था जिसे लेकर किसी को अंदाजा नहीं था कि वह पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री बदल देगी। नाम था आयरन मैन और डायरेक्टर जॉन फेवरियो थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्वल को टोनी स्टार्क के लिए रॉबर्ट डॉनी जूनियर को कास्ट करने को लेकर काफी रिस्क उठाना कि स्टूडियो के लिए सिर्फ एक एक्टर कास्ट करना नहीं था, यह एक ऐसे एक्टर पर भरोसा करना था जिसका पास्ट बहुत ज्यादा पहले कंट्रोवर्शियल रहा था। लेकिन फेवरियो ने रॉबर्ट के अंदर वो चीज देखी जो बाकी लोग भूल चुके थे, टोनी स्टार्क का एटीट्यूड। टोनी स्टार्क एरोगेंट था, फनी था, ब्रोकन था और अंदर से डीपली वल्नरेबल भी। और आरडीजे में इन सारी चीजों को एक साथ निभाने की एबिलिटी थी। 2008 में आयरन मैन बनी और फिर सब कुछ बदल गया। आयरन मैन के बाद आरडीजे ने एमसीयू के शुरुआती दौर को प्रैक्टिकली अपने शोल्डर्स पर कैरी किया। उन्होंने टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन को 10 एमसीयू की फिल्मों में निभाया और फिर आया अवेंजर्स। टोनी स्टार्क अब सिर्फ एक सुपर हीरो मार्वल का चेहरा बन चुका था। उसके जोक्स, उसका ईगो, उसका ट्रॉमा, उसका सैक्रिफाइस सब रॉबर्ट के साथ जुड़ गया। फिर आया अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और उसके बाद अवेंजर्स एंड। टोनी स्टार्क का सबसे फेमस डायलॉग, उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी था। पहली आयरन मैन फिल्म में टोनी स्टार्क एक सेल्फिश बिलियनियर था, लेकिन एंड तक वही आदमी पूरी दुनिया के लिए अपनी जान देने तक को तैयार था। और जब उसने इन्फिनिटी स्टोन इस्तेमाल किए तो उसने सिर्फ थैनोस को नहीं हराया, उसने टोनी स्टार्क की पूरी जर्नी कंप्लीट कर। और फिर टोनी स्टार्क की कहानी यही खत्म हो गई। 2019 में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने एक्चुअली आयरन मैन के रूप में अपना आखिरी बड़ा चैप्टर पूरा किया। ऐसा लग रहा था कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन आरडीजे की कहानी में एंडिंग कभी परमानेंट रही ही नहीं। 2024 में आरडीजे ने एक और ऐसा काम किया जिसने साबित कर दिया कि उनकी पहचान सिर्फ मार्वल तक सीमित नहीं है। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर में उन्होंने लेविस स्ट्रियस का किरदार निभाया और इस बार उन्हें अकेडमी अवार्ड मिला। जिस एक्टर को कभी बॉलीवुड ने लगभग छोड़ दिया था, वही एक्टर अब ऑस्कर विनर था। ये सिर्फ अवार्ड नहीं था, ये उस पूरी जर्नी का जवाब था। 2024 सैन डिएगो कॉमिक कॉन, रूसो ब्रदर्स स्टेज पर आते हैं और फिर अनाउंसमेंट होता है आरडीजे मार्वल में वापस आ रहे हैं, लेकिन आयरन मैन के रूप में नहीं, वह प्ले करेंगे विक्टर वॉन डूम। Who could play Victor Von Doom? रॉबर्ट स्टेज पर डूम मास्क पहनकर सामने आते हैं और कहते हैं, New mask. Same task. मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि आरडीजे डॉक्टर डूम का किरदार निभाएंगे। और यहीं से कहानी बेहद इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था टोनी स्टार्क वापस आएगा, सवाल था अगर टोनी स्टार्क जैसा चेहरा वाला आदमी मार्वल का सबसे बड़ा विलन बन जाए तो।
अब आते हैं 2026 पर एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है और रॉबर्ट डॉनी जूनियर इस बार विक्टर वॉन डूम के रूप में दिखाई देंगे। मार्वल ने स्टीव रोजर्स की वापसी टीज की है, थॉर वापस है, एक्स-मैन वापस है, फैंटास्टिक फोर मौजूद है और मार्वल के अलग अलग कॉर्नर्स के कैरेक्टर एक ही कहानी में कोलाइड करने वाले हैं। लेकिन इस पूरी कहानी के सेंटर में है डॉक्टर डूम और हाल ही के D23 फुटेज में डूम को और भी डेंजरस तरीके से दिखाया है और फुटेज में उसकी ताकत का ऐसा प्रदर्शन दिखाया गया है कि वह थोर के स्टॉर्म ब्रेकर तक को रोकते हुए नजर आते हैं। लेकिन रियल ट्विस्ट डॉक्टर डूम की पावर नहीं है, रियल ट्विस्ट है उनका चेहरा, क्योंकि ऑडियंस रॉबर्ट डॉनी जूनियर को देखकर ऑटोमेटिकली टोनी स्टार्क याद करेगी और मार्वल इसी साइकोलॉजिकल कनेक्शन के साथ खेल सकता है। एक तरफ हमारे दिमाग में होगा टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था और दूसरी तरफ सामने खड़ा होगा डॉक्टर डूम, एक ऐसा कैरेक्टर जो पावर, कंट्रोल और डोमिनेशन को अपने तरीके से डिफाइन करता है। यानी मार्वल ने सिर्फ एक एक्टर वापस नहीं लाया, उन्होंने ऑडियंस की सबसे मजबूत इमोशनल मेमोरी को एक विलन के चेहरे में डाल दिया। 2026 की नई फुटेज के बारे में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार डूम की कहानी में पर्सनल लॉस एक महत्वपूर्ण मोटिवेशन के रूप में टीज किया गया है। यानी यह सिर्फ मैं विलन हूँ क्योंकि मुझे दुनिया जीतनी है वाली कहानी नहीं लग रही, बल्कि डूम के पीछे लॉस और ऑब्सेशन का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है और यही चीज रॉबर्ट डॉनी जूनियर के परफॉर्मेंस को और इंटरेस्टिंग बना सकती है, क्योंकि रॉबर्ट ने खुद जिंदगी में लॉस, डाउनफॉल और कमबैक देखा है। इसलिए अगर कोई एक्टर डूम जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर की डार्कनेस को समझ सकता है तो वह रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर की कहानी को अगर सिर्फ मार्वल की नजर से देखोगे तो यह एक एक्टर की कहानी, लेकिन अगर पूरी जिंदगी को जोड़कर देखोगे तो यह रिडक्शन की कहानी। एक बच्चा जिसने बहुत जल्दी गलत चीजों का सामना किया, एक युवा एक्टर जिसने इनक्रेडिबल टैलेंट दिखाया, एक सुपरस्टार जिसने खुद को खो दिया, एक आदमी जिसने एडिक्शन और लीगल ट्रबल्स के बीच अपनी जिंदगी वापस हासिल की, एक एक्टर जिसे हॉलीवुड ने रिस्क मानी, फिर वही एक्टर आयरन मैन बना, फिर उसने टोनी स्टार्क को दुनिया के सबसे फेमस सुपर हीरोज में बदल दिया, फिर टोनी स्टार्क ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने ओपेनहाइमर के लिए ऑस्कर जीता और अब वही आदमी मार्वल में वापस आ रहा है, लेकिन इस बार के हाथ में आर्क रिएक्टर नहीं, उसके चेहरे पर आयरन मैन का हेलमेट नहीं, उसके सामने एवेंजर्स नहीं और उसका नाम है विक्टर वॉन डूम। शायद रॉबर्ट डॉनी जूनियर की सबसे बड़ी कहानी यह है कि उन्होंने टोनी स्टार्क को कैसे बनाया। शायद सबसे बड़ी कहानी यह है कि जब पूरी दुनिया ने सोचा कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का करियर खत्म हो चुका है, तब उन्होंने खुद को दोबारा लिखा और शायद इसीलिए आयरन मैन से डॉक्टर डूम तक का सफर सिर्फ मार्वल कास्टिंग नहीं है, यह रॉबर्ट डॉनी जूनियर की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सिनेमैटिक कमबैक है। अब सवाल यह है, जब वही चेहरा डॉक्टर डूम के मास्क के पीछे से सामने आएगा तो क्या ऑडियंस टोनी स्टार्क को देखेगी या पहली बार से डूम्सडे? 18 दिसंबर 2026 एवेंजर्स डूम्सडे और शायद रॉबर्ट डॉनी जूनियर की कहानी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और घूमते फिरते अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉच माय अदर वीडियोस।